बाबू आज का टॉपिक है मैथ में क्यूब, है ना। क्यूब क्यूब क्या होता है वो बताते हैं। तब क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्यूब। क्यूब लूडो खेलते हुए किसी को देखो या क्यूब खेले हो? तो सबसे पहले वो 1 2 3 4 6 फेज वाला होता है ना, उसको खेलते हैं। वो डिब्बा रहता है, डिब्बा में लूडो का वो क्या कहते हैं उसको? हाँ, वो क्यूब के आकार का होता है ना। जो वो जो रहता है जिसमें 1 से लेके कितना तक संख्या लिखा रहता है? 6 तक। यानी क्यूब में के को फेज हो गया 6। क्यूब में कितना फेज हो गया? 6, है ना। जैसे कि आप इसका पूरा फिक्स शेप देखना चाहते हैं तो लूडो वाला जो गोटी रहता है जिसको हम डिब्बा में डाल करके फेंकते हैं नीचे, उसको देख लेना, उसमें टोटल 6 संख्या तक लिखा रहता है। तो क्यूब में कितने फेज, कितने सतह? 6। क्यूब में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। इंग्लिश में कहे तो 6 सरफेस होते हैं। समझ में आया? अब देखो बाबू, इसका और उस बारे में जानो। क्यूब का सारा भाग बराबर होता है, सारा लंबाई भी जैसा होता है उतना चौड़ाई भी होता है और उतना ऊंचाई। मतलब क्यूब का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारा का सारा क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आया? अब देखो बाबू, जैसे कि हम एक साइड मान लिए ए, तो दूसरा भी तो ए होगा, ऊंचाई भी तो ए और चौड़ाई भी ए। जिसका अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो उसी को हम लोग कहेंगे क्यूब। क्या कहेंगे बाबू? क्यूब। अब देखो क्यूब का क्या क्या बारे में जानना है वो समझो। डायगोनल किसको कहेंगे? डायगोनल देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, शुरू से लेके अंत तक तिरछा। डायगोनल किसको कहते हैं? तिरछा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जानते हो ना। तो देखो बाबू, यहाँ ये कोना से लेकर के यहाँ तक के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल। डायगोनल का हिंदी मीनिंग क्या है बाबू? क्या है? विकर्ण है। क्या है बाबू? विकर्ण। अब देखो बाबू, जब भी कोई भी चीज क्यूब के आकार का एक शेप है, उसके अंदर कुछ रखने की बात हो तो हम लोग क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं? आयतन। मान लेते ये कमरा है, कमरा क्यूब के आकार का, सारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारा सेम है। तो हम लोग को अगर पूछा जाए कि इस कमरा में कितना सामान हटेगा तो हम लोग वहाँ क्या निकालने लगेंगे? वॉल्यूम। कोई भी चीज़ों का रखने का बात हो तो हम लोग क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। अगर ये पता करना हो कि इसमें सबसे लंबा चीज़ कितना हटेगा, सबसे ज़्यादा लंबा चीज़, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? डायगोनल। क्योंकि लंबा चीज़ अगर सबसे क्यूब के आकार का चीज़ में रखना है तो हमको तिरछा रखना हो तभी ना हटेगा। जैसे ये कमरा है तो इस कोना से ये कोना तक सबसे लंबा चीज़ हटेगा। समझ गए ना। तो तीसरा एरिया निकालते। क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं जब इस शेप को रंगने की बात हो तब हम इसका क्या निकालेंगे? एरिया। क्लियर हुआ? तीनों का अलग अलग उपयोग है। डायगोनल कब निकालेंगे बाबू? जब क्यूब के आकार का कोई भी चीज जैसे कमरा हो या इसके अलावा कुछ भी उसमें रखने की बात हो, सबसे लंबा चीज, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? हिंदी में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अगर कोई भी क्यूब के आकार का चीज में सामान रखने की बात होगी, कितना सामान उसमें हट सकता है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। हिंदी में क्या कहेंगे? अब फिर वो इसको रंगने की बात हो, जैसे ये कमरा क्यूब के आकार का है, रंगने की बात हो यानी पेंट करने की बात हो तो हम लोग क्या निकालते हैं? एरिया। हिंदी में क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। अब चलो इससे रिलेटेड फार्मूला को समझते हैं और सीखते हैं। समझ गए ना? टोटल कितना है बाबू? 4 फार्मूला है ना। एल ऐसे का फुल फॉर्म कोई जानता है बाबू? लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस है ना। सरफेस क्या होता है? एरिया। इसको शॉर्ट में कहते हैं LSA। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब का फार्मूला होता है 6A स्क्वायर। तो एक मिनट, सॉरी, ये होगा 6A स्क्वायर, ये होगा 4A स्क्वायर। ध्यान दो बाबू, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? 4A स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया में क्या किया जाता है? कोई 2 भाग को छोड़ दिया जाता है। क्यूब के टोटल कितने फेज हुए? कितने सरफेस हुए? 6। कितने भागों को छोड़ा जाता है?
दो भागों को, किसमें बाबू? लेटरल सरफेस एरिया। जैसे इस कमरा का लेटरल सरफेस एरिया में अगर पेंट करने की बात हो तो हम लोग कोई रूम होता है ना, नीचे पेंट नहीं किया जाता क्योंकि नीचे पक्का होता है, और किसी का ऊपर नहीं पेंट किया जाता, केवल दीवार को ही पेंट किया जाता है ना। तो उस समय हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया तब लगाएंगे जब हमको क्या करने की बात हो? कोई दो भाग छोड़ने की बात हो। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या फार्मूला होता है? 4a²। क्लियर? दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। टीएसए का फुल फॉर्म बाबू? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या फार्मूला हुआ? 6a², यानी सारा का सारा लेना इसमें पड़ता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम कब निकालते हैं? कोई भी चीज रखने की बात हो, जितना कितना सामान हट सकता है उस रूम में, है ना, तो उस समय हम लोग क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या फार्मूला हुआ? a³ क्या है बाबू? a³। अब नेक्स्ट है डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल समझे ना, तिरछा वाला, समझे ना? कितना क्या फार्मूला होगा? √3 × a। क्या होगा बाबू? √3 × a। एक बार फार्मूला को फिर से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑफ क्यूब क्या फार्मूला हुआ? फिर बोलो। क्या फार्मूला हुआ? तीसरा क्या है बाबू? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या फार्मूला हुआ? a³। चौथा क्या है? क्या फार्मूला हुआ? √3 × a। इसको है ना याद कर लेना बढ़िया तरीके से, है ना, बनाने में सुविधा होगा। एक प्रश्न ले लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो बाबू, मान लेते हैं एक क्यूब है, एक क्यूब है, उसका ए यानी क्या समझे? ए मतलब साइड होता है। ए मतलब क्या होता है? साइड होता है। तो ए का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। मान लिए ऐसा कि एक क्यूब है जिसका मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ, मतलब चारों का चारों निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले पहला वाला लिखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया को क्या कहते हैं शॉर्ट में? LSA। LSA का फार्मूला क्या हो बाबू? 4a²। 4 का क्या होता है? 4। a का वैल्यू कितना है बाबू? 5 का क्या करेंगे? स्क्वायर, यानी 4 का 4। 5 के बार लिखेंगे? 2 बार, समझे ना? 5 को 5 से गुना किए कितना आया बाबू? 25 को अगर 4 से गुना कर देंगे ना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा आप देखते हैं बाबू, दूसरा नंबर क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी TSA ऑफ क्यूब, है ना? ये है TSA ऑफ क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है बोलो बाबू? 6a²। समझे या नहीं समझे? है ना? 6 का 6। a का वैल्यू कितना है? 5, यानी हम यहाँ लिखेंगे बाबू 5 का स्क्वायर, यानी 5 के बार लिखाएगा बाबू? 2 बार। 25 यानी 5 5 जा 25, 25 6 जा 150, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया? अब उसके बाद क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला हुआ? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला हुआ? a क्यूब का मतलब हुआ कि a का वैल्यू कितना है? 5 है ना? क्यूब का मतलब कि 3 बार लिखेंगे। ध्यान रखना बाबू, इसको ऊपर में लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं क्यूब,
ये गलत है। 5 का पावर क्यू यानी पावर ऊपर में होगा, समझ गए ना। के बार लिखेंगे 5 को 3 बार। 5 5 जा 25, 25 5 जा 120 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो समझ में आया। चौथा निकालेंगे बाबू डायगोनल ऑफ क्यू। चौथा क्या निकालेंगे? डायगोनल लिखते हैं DIAGONAL, डायगोनल ऑफ क्यू। डायगोनल ऑफ क्यू का क्या फॉर्मूला हुआ? √3 का √3। ए का वैल्यू कितना है बाबू? हाँ 5 ना। अब देखो जब भी इस तरह का बात आ जाए तो 5√3 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। बोलो सारे बच्चे को ये समझ में आ गया? दिक्कत या नो दिक्कत है ना। अब हमको ये भी समझ में आ चुका है कि लेटरल सरफेस एरिया कब निकालेंगे, कोई बता सकते हैं? जब कोई भी दो भाग छोड़ने की बात हो। टोटल सरफेस में पूरा भाग ले लेते हैं। वॉल्यूम कब निकालते हैं? जब कोई भी चीज रखने का बात हो, मतलब ये कमरा क्यूब के आकार का है, इसमें कितना सामान रखना है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। या ये पता करना ये कमरा है, इसमें कितना हवा भरा हुआ है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम निकाल लेंगे। समझ में आया? जैसे बेलून है, बेलून में क्या भरा हुआ? हवा भरा हुआ है। अब पता करना कि कितना हवा भरा है तो उसका क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम निकाल लेंगे। समझ गए ना। तो वॉल्यूम तभी निकलता है जब कोई भी चीज उसमें रखने की बात हो। समझ में आया? देखकर डायगोनल सबसे लंबा कौन सा चीज इस कमरा में रखा जा सकता है तो हम उस समय निकालते हैं डायगोनल। ये बेसिक चीज है बाबू, इसको दिमाग में रखना। समझ में आया? चलो खत्म। लिखो।